चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वृंदा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड को। अभी इनकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 258.40 रुपीज़ की, और जो बुक वैल्यू चल रही है वो चल रही है 62 रुपीज़ की। और ये जो है लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड है, तो नाम से अपने को समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस इन ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड ऑफलाइन ब्लेंडेड फॉर्मेट। तो लर्निंग एंड एजुकेशन के स्पेस में है ये। एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज और शॉर्ट टर्म अपस्किल्स हैं, अपस्किलिंग है, रीस्किलिंग कोर्सेज वगैरह हैं इसमें। ठीक, तो अपन इसमें देखते हैं। चलिए मैक्स चार्ट। तो मैक्स चार्ट इनका जो मैक्स है वो 356.55 यहाँ पे अपने को दिखा रहा है, जो है कि 16 सितंबर 2022 का। यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं वही 16 सितंबर के आसपास का यहाँ पे मैक्स टायर दिखा रहा है। अब अगर अपन प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो बुरी खबरें पहले देख लेते हैं। 4.17 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो गई है, -6.58% हो गई है, और उसके बाद उससे कम हुई है -6.58% से। और कंपनी ने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है, और उसके बाद में जो अर्निंग है उसमें इंक्लूड है अदर इनकम 39.7 करोड़ का। और कंपनी का बस एक अच्छी चीज़ ये है कि अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है। अब देखते हैं चलिए इनके नेट प्रॉफिट्स वगैरह को। तो इनके तो ज़्यादातर क्वार्टर्स नेगेटिव रहे हैं इनके। इस क्वार्टर में भी इन्होंने -1.53 करोड़ का नेगेटिव, उसके पहले -9.33 करोड़ का भी नेगेटिव था। तो ज़्यादातर क्वार्टर्स इनके नेगेटिव में रहते रहे हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा। -79 करोड़ का ग्रेजुअल यहाँ पे लॉस हो रहा है कंपनी को, और -79 करोड़ का भी यहाँ पे नेगेटिव है। अब कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है इनका, 36 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, 363 करोड़ की। और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे भी थोड़ा और डिटेलिंग में देख सकते हैं। तो प्रोसीड्स ऑन शेयर दिया हुआ है, प्रोसीड्स ऑन बोरोइंग है, और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग है -129 करोड़ का। उसके बाद फिर बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं, इंटरेस्ट पेड है ना, और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। ये जरूरी चीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग में अगर अपन देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, 59.96% से 53.46% की है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई है, 2.99% कर दिए है। डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो कम की है, 1.41% से 0.01% कर दी है सीधा। उसके बाद पब्लिक ने अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है 36.01 से 43.53%। अब इस तरह के स्टॉक का जैसे फाइनेंसेस है उस हिसाब से तो इससे दूर रहना ही हमारे सजेशन में सही रहेगा। फिर भी अपन एक अगर बहुत छोटा सा व्यू बनाना चाहें, बाकी ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही सही है। फाइनेंसेस कुछ खास अच्छे हैं नहीं, तो खैर फिर भी अपन एक व्यू अगर बनाना है तो अपन देख सकते हैं। और फिर अपन बहुत ज़्यादा सेफ व्यू बनाएंगे, एक बिल्कुल जिसमें कोई चांस ना हो कि कंपनी जो है डेफिनेट अपने को मोमेंटम दे रही है, वो अपन मान के चले तो अच्छा रहेगा। चलिए अपन देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को एक लेवल अपन 270 का लेवल यहाँ पे ले सकते हैं। 270 तक कम से कम आने का अपन वेट करेंगे। उसके बाद एक बहुत छोटी क्वांटिटी में 5 मिनट पे ट्रेल करते हुए एंटर करना ठीक रहेगा। बाकी फिर भी अगर इसमें नहीं भी एंटर करना हो तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंसेस काफ़ी वीक हैं कंपनी के। तो ये भी है, अगर और ज़्यादा वेट करना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी वेट कर सकते हैं, 308 के बाद भी वेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दूर है। मगर चूंकि कंपनी के फाइनेंसेस बहुत वीक हैं तो इसमें ज़्यादा व्यू कोई बनाने का हमारा कोई प्लान है नहीं। तो 270 के ऊपर ही कोई भी प्लान हम पहला प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 308 के ऊपर ही सोचेंगे। एटलीस्ट हम तो 308 के ऊपर ही सोचेंगे। तो बस इसमें इतना ही है, बहुत अच्छे फाइनेंसेस नहीं है क्योंकि कंपनी के। तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।